Good morning students, welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I am Nusrat Naz and today we will do activity. I hope you all are fantastic at your home. So without wasting our time, let's get started. स्टूडेंट्स, जैसे ही आप PDF फाइल ओपन करेंगे आपको इस तरह से अपनी स्क्रीन पर नज़र आएगा कंप्यूटर क्रॉसवर्ड पजल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक्टिविटी है हमारी आज की। इसमें हमें कॉलम्स दिए गए हैं और नीचे हमें 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमें इन कॉलम्स में आंसर को फिल करना है। ओके, इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे लिए एक हिंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमें आंसर फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करेंगे। इन पॉइंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज अक्रॉस, जिसमें हमें अपना आंसर वन वर्ड में लेफ्ट टू राइट फिल करना है। जैसे कि हम सीधी लाइन में अपनी कॉपी में आंसर लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें अपना आंसर कॉलम्स में फिल करना है। ओके, नाउ आवर सेकंड कैटेगरी इज डाउन। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स में हमें आंसर को ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स में फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अक्रॉस पॉइंट्स को देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि हमें थर्ड पॉइंट में अपना आंसर लिखना है लेफ्ट टू राइट कॉलम्स में। ओके, सो आवर थर्ड पॉइंट इज और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the component of a computer system that process and exchange data within the peripherals। क्या मतलब है कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि हमारे जो पेरिफेरल यानी कि चारों तरफ कंप्यूटर के पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं उसके अंदर डाटा की प्रक्रिया और आदान प्रदान करता है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमें इसका आंसर वन वर्ड में हमें बताना है कि ये क्या है। आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं इसमें, उसमें आपको अपना आंसर फिल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, a small device that is connected to a computer that you move with your hand to help you click on items on the computer screen। एक छोटा उपकरण जो कि कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जिसे हाथ से हम हिलाने पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है इसका कि वो कौन सा उपकरण है जिसे हाथ से हम थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो हम क्लिक करने में हमें हेल्प मिलती है स्क्रीन पर। ओके, नाउ आवर 6th पॉइंट इज a machine that is used for printing documents, pictures, etc। मतलब एक वो मशीन जो कि डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और इसके अलावा काफ़ी चीज़ों को प्रिंट करने में हमें काम आती है, उसका आपको आंसर बताना है। ओके, नाउ 8th पॉइंट इज where you can find the physical components of an electronic device। जहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भौतिक भाग को पा सकते हैं। तो वो कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर हम अपने फिजिकल कंपोनेंट्स को पा सकते हैं, वो आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है पॉइंट नंबर 8 में अक्रॉस। ओके, यानी कि लेफ्ट टू राइट में। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज द सेट ऑफ कीज दैट आर यूज्ड टू टाइप वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर और टाइपराइटर। कंप्यूटर या टाइपराइटर पर शब्दों को टाइप करने के लिए कीज का ग्रुप या फिर हम सेट भी कह सकते हैं, तो उसका आपको नाम मेंशन करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जो डाउन पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दैट आर स्टोर्ड टुगेदर बाय अ टाइटल ऑन योर कंप्यूटर। फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का वो समूह जो कि कंप्यूटर पर किसी एक टाइटल को इकट्ठा करके रखता है या फिर जमा करके रखता है उन फाइल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसका हमें नाम यहाँ पर लिखना है पॉइंट नंबर फर्स्ट में ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन इंटेंसिफाई स्पीचेस, म्यूजिक etc एंड मेड ऑडिबल थ्रू आउट अ रूम, हॉल और द लाइक। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपको नाम लिखना है स्टूडेंट्स जो म्यूज़िक को तेज़ करता है और कमरे में या हॉल में या फिर इस तरह की बड़ी जो हमारी जगहें होती हैं उसमें ऑडिबल यानी कि सुनने लायक हमारे कोई भी स्पीच चल रही हो या म्यूज़िक चल रहा हो उसको सुनने लायक बना देता है। तो वो कौन सी डिवाइस है उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, a screen that displays an image that is being generated by a computer। एक स्क्रीन
जो एक कंप्यूटर द्वारा दी गई इमेज को दिखाती है। तो उस स्क्रीन का आपको नेम लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 7th, आर ऑन अ कीबोर्ड टू हेल्प यू एंटर इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जानकारी दर्ज करने या फिर आपकी हेल्प करने के लिए कीबोर्ड पर क्या होती हैं वो आपको मेंशन करना है कि कीबोर्ड पर क्या लगी होती है हमें डाटा फीड करने के लिए या कोई भी जानकारी उसमें रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज 9th, एंड डिस्क दैट कंटेन्स यूजुअली अ वीडियो रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर डाटा। एक डिस्क जिसमें आमतौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग या कंप्यूटर डेटा सम्मिलित यानी कि जमा रहता है। So students, I hope you all do this activity with fun. Your today's homework is to complete it. आपका आज का होमवर्क इस एक्टिविटी के आंसर्स फाइंड करके इसको कंप्लीट करना है। So stay healthy and fit, keep going on.